राम राम जी सभी भाई बहनों को। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। मेरे साथ आपके चिर परिचित विनीत भाई, विनीत श्रीवास्तव जी, और डॉक्टर वर्षा जो हैं वो एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं और आ, रेवाड़ी हरियाणा में प्रैक्टिस करती हैं। शी इज ए गायनिकोलॉजिस्ट। आपकी पढ़ाई लिखाई जो है वो रांची से हुई है। आर्मी किड हैं, इनके फादर भी आर्मी में थे मेरे फादर की तरह। और ये भी हर साल, डॉक्टर साहब आप भी केवी में पढ़ी होंगी शायद, केंद्रीय विद्यालय में। हमारी जनरेशन के तो सब बच्चे केवी में ही पढ़ते थे। आप लोगों के टाइम तो आर्मी पब्लिक स्कूल और एयरफोर्स स्कूल्स भी खुल गए थे आर्मी के बच्चों के लिए। तो आप म्यूट हैं डॉक्टर साहब, म्यूट हैं आप। चलिए, अभी डॉक्टर साहब नहीं है तो वो सेटिंग्स में ना वो उनसे दब जा रहा है। तो चलिए आज की बातचीत शुरू करते हैं। मुझे डॉक्टर वर्षा ने आज दिन में ना मैसेज किया कि एक टॉपिक है जिस पे आप डिस्कस कीजिए। हालांकि मुझे लगता है कि मैं और विनीत इसको पहले डिस्कस कर भी चुके हैं, पर डॉक्टर वर्षा एक गायनेकोलॉजिस्ट, एक डॉक्टर होने के नाते इस पे काफी इन बातों पे प्रकाश डाल सकती हैं। डॉक्टर वर्षा अब तुरंत हमें ज्वाइन कर लेंगी। विनीत भाई, जी मुद्दा सर। यह है मुद्दा यह है कि लड़के लड़कियां बहुत लेट शादियां कर रहे हैं, और लड़के लड़कियां दोनों लेट कर रहे हैं। अब लेट मैरिजेस के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है? अच्छा, एक जमाना था जब बहुत अर्ली मैरिज भी होती थी। मुझे याद है, बाल विवाह एकदम छोटे तो छोड़ देता हूं, पर 14-16 साल, 18 साल, 20 साल की लड़कियों की शादी हो जाती थी। 16 साल की तो आम बात थी। अच्छा, तब व्हेन आई गॉट मैरिड आई वॉज 25, माई वाइफ वॉज 20। तो आज का जमाना तो था 35 साल में बच्चे सोचना शुरू कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब आपसे मैं पूछता हूं, लड़कियां क्या सोच के इतनी लेट मैरिज कर रही हैं? क्या उनका थॉट प्रोसेस क्या है? व्हाई सो लेट? भाई 20 साल में नहीं करनी, 25 में नहीं करनी, 30 में नहीं करनी, 35 में जा रही है। पहले तो 30 में कर लेती थी, अब तो 35 हो गई है। चक्कर क्या है ये? क्या सोच क्या है? तो जैसा कि लड़कियों में एजुकेशन जो है ये बढ़ा है, तो लड़कियां आज के ज़माने में ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो गई है और उन्हें ऐसा लगता है कि शादी के बाद पढ़ाई पे वो उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगी या अपने करियर पे उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगी। ये एक पहला कारण है जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी झूठ है। इसमें इसमें सत्य बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा कारण ये है कि लड़कियों में जो भावना होती है कि अगर मैं 50,000 कमा रही हूँ तो मुझे कम से कम 2.5 लाख वाले पैकेज के लड़के से शादी करनी है। ये एक दूसरा कारण है, बट लड़के भी बहुत समझदार हैं कि एक अच्छा डॉक्टर साहब का ना, अभी डॉक्टर साहब नई नई पैनलिस्ट बनी है तो उनका जो है ना बार बार कनेक्शन कट जा रहा है। वो शाह जी आ गई। हाँ, जी। तो सॉरी सर, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो जो है कोई बात लड़कियां हैं, अगर 50,000 कमा रही तो वो 2.5 लाख के पैकेज इनके कम लड़के से शादी नहीं करना चाहती हैं। अब लड़के भी समझदार हैं, अगर कोई 2.5 लाख के पैकेज तक पहुंचा है तो बहुत मेहनत से ही पहुंचा होगा, तो आसानी से किसी 50,000 के पैकेज से तो शादी करेगा नहीं। तो लड़कियां शादी में देर कर रही हैं, 27 साल 28 साल सोचते हैं कि कोई और डिग्री कर लेती हूँ, तब तक शायद मेरा पैकेज बढ़ जाएगा तो फिर मेरी शादी होगी। लेकिन जब तक मान लीजिए 27 साल 29 साल 30 साल तक जब अच्छे पैकेज पे पहुंचती है तो तब उनकी डिमांड 1 लाख वाली है, तब उनकी डिमांड हो जाती है कि अब हमें 5 लाख वाले से शादी करनी है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके सर 30 साल तक तो लड़कियों की डिमांड अच्छी खासी रहती है, जो पढ़ी लिखी लड़की है। बट फिर उसके बाद उन्हें रियलाइज नहीं होता, उन्हें लगता है कि हमेशा जमाना हमारा ही रहने वाला है। लेकिन असल में क्या होता है मैरिज मार्केट में कि अचानक से 30 साल के बाद लड़कियों की डिमांड कम हो जाती है, और ये लड़की अगर 1-2 साल और छूट गई तो फिर उसके बाद फिर शादी की ट्रेन छूट जाती है। तो मतलब ये एक दूसरा कारण है।
तो जो ये है कि मतलब मेरे हिसाब से कि शादी समय पे कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर 5 लाख वाला जो पैकेज है वो लड़का भी 35 साल 40 साल का होगा। अगर आपको वो चाहिए तो उसके साथ आपको और दूसरे भी जो है डॉक्टर साहब का ना बार बार फोन कनेक्ट हो जा रहा है। विनीत, आप कंटिन्यू करिए इसी सर, मैं बात इसको को आप कंटिन्यू कंटिन्यू। मैंने पहले भी इस मैटर पे बोला है और अब भी यही कहूंगा कि ये जो करियर ओरिएंटेड और बड़ा पैकेज चाहिए, बाकी सारी चीजें चाहिए, कहीं ना कहीं इसके वजह से काफी लेट हो रहा है शादियां। सर, आप लड़कियों की बात छोड़ते हैं, मैं अपने घर का किस्सा बताता हूँ, एकदम कोई बहुत छिपी हुई बात नहीं है। मेरी छोटी बहन मेरे से तकरीबन 10 साल छोटी है, सो शी इज 24 नाउ। उसका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, शी इज वर्किंग। और मेरी माँ की तबीयत खराब रहती है, मेरे फादर है नहीं, तो वी आर ट्राइंग फॉर एन अर्ली मैरिज फॉर लास्ट 1 ईयर। हमारे कास्ट में उसके एज का लड़का नहीं मिल रहा, अच्छे लड़के। मैंने बात की 20 लोगों से, अरे नहीं अभी तो हमारा बेटा छोटा है। जब पेरेंट्स ही फोर्स कर रहे हैं, लड़के की बात कर रहा हूँ, अच्छा कमा रहा है, पैकेज ढंग का मिल गया है, इवन की वी वर रेडी, दिख रहा था कि भविष्य में लड़का अभी 6 लाख के पैकेज पे, 5 लाख के पैकेज पे, दिख रहा है कि इसने अच्छा ज्वाइन किया है, एक उम्र के दोनों की शादी कर दी जाए। तो जब पेरेंट्स ही यही कर रहे हैं। जी सर, कुछ बोल रहे हैं क्या आप? हाँ, मैं वर्षा जी अपनी बात कंप्लीट कर लें तो फिर दोबारा आपके पास आता हूँ। वर्षा जी प्लीज कंटिन्यू। सर एक्चुअली बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। तो सर हो कोई क्या बात रहा है नहीं। कि 30 साल तक लड़कियां सर 30 साल तक लड़कियां बहुत भाव में रह रही है कि हाँ हम तो 5 लाख वाले पैकेज से ही करेंगे। लेकिन एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि 30 साल के बाद लड़कियों की डिमांड अचानक से कम हो जा रही है। विनीत जी आप कंटिन्यू। वो डॉक्टर साहब के साथ कोई टेक्निकल ग्लिच चाहिए, बार बार कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं है, वो जहां कहीं भी है वहां नेटवर्क नहीं है। अच्छा, नेटवर्क। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो मोबाइल नेटवर्क का यूज कर रही हैं और मोबाइल नेटवर्क की वजह से नहीं आ रहा है। डॉक्टर साहब आपका शायद नेटवर्क डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे हाँ, ऐसा लग रहा है। जी हाँ, विनीत आप कंटिन्यू करिए, चलिए। सो जो पेरेंट्स, बच्चे तो कर ही रहे हैं, बच्चे तो हमेशा की तरह लड़कियों की बातें जो जिद है वो चल ही रही है, लड़कों की जिद चल रही है। इवन पेरेंट्स भी जानबूझ करके लेट कर रहे हैं। और लेट शादी होने के बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं, बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं। एक एज के बाद बच्चे होने में दिक्कत है, ज्यादा बच्चे होने में दिक्कत है, बच्चों के पालन पोषण में दिक्कत है। लाइक मैं अपनी बात करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं 3-4 साल पीछे हो गया लाइफ में। अरे करियर का क्या सर, करियर तो बन ही जाता है। मैंने इतने हिचकोले खाए हैं, आज के डेट में भी अच्छी लेवल पे पहुंच गया हूं। ठीक है, तो करियर बन जाता है। लेकिन ये जो एक माइंडसेट बनता चला गया है ना कि मैं लेट से शादी करूंगा, मुझे करियर चाहिए। अरे क्या करोगे, किसके लिए ये धन संपत्ति है? धनवा कौन काम होई, 2 कट्ठा खेत तारा नाम होई वाला सीन है। तो लोग जबरदस्ती, अरे अभी किसी को मैंने बोला कि शादी कर ले, लड़का है मेरा दोस्त, कहता है कि अरे भैया कहाँ शादी करेंगे, अभी तो पैकेज ही मेरा कम है। मैंने पूछा क्या पैकेज चल रहा है? कहता है 12 का पैकेज है। मैंने कहा भाई मेरा 12 का पैकेज अगर रहता है उस पीरियड में तो मैं उस दिन कर लेता। 12 का पैकेज है, 5 का पैकेज है, 6 का पैकेज है। शादी आपके पैकेज पे नहीं होती है, शादी होती है कि आपकी कितनी अच्छी बॉन्डिंग है आपकी वाइफ से। पता नहीं लोग रिश्तों को पैसों में, बहुत गरीबी में मैंने बहुत सारे परिवारों को ना बड़े खुश देखा है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट बन गया है ना कि अगर कार नहीं है तो बीवी खुश नहीं रहेगी, तो लड़के भी यही सोच रहे हैं, लड़कियां भी यही सोच रहे हैं, कह रहे हैं मुझे तो ऐसे ही लड़के। अगर लड़कियों के केस में कहें तो इतने सारे सवाल जवाब हैं कि लड़कियां वो सारी चीजें अपने 30 साल के हस्बैंड से खोज रही हैं जिसको बनाने में उसके बाप को 60 साल लग गए। घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, माँ बाप मर जाएं तो ज्यादा बेहतर है लड़के के। तो सिचुएशन यही है और इसका नुकसान है, हमारी सोसाइटी को क्लियरली नुकसान है इसका। वन ऑफ द मेजर रीजंस की ज्यादा बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण की लोग बातें करते हैं, मैं हमेशा जनसंख्या बढ़ाने की बातें करता हूं। उसका रीजन ये है कि हमारे यहाँ शादियां बहुत लेट हो रही हैं। जिन समाजों में पर्टिकुलरली लोग अक्सर इस पर मुस्लिमों का नाम ले लेते हैं, मैं मुस्लिमों का नाम नहीं लूंगा। मैं हमारे यहाँ जैसे अगर बिहार की बात करें तो यादवों की जनसंख्या अच्छी खासी है, उनके यहाँ शादियां किस एज में हो रही है?
लड़के नहीं भी कमा रहे हैं तो शादी हो जा रही है। ओबीसी ग्रुप्स में बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं। अभी इसका बड़ा दुष्प्रभाव भी हो रहा है मार्केट में। तो वो जो लोग हैं जो कम उम्र में शादियां कर रहे हैं, उनकी जनसंख्या अच्छी है, एंड विथ बेटर पॉपुलेशन यू हैव अ बेटर चांस ऑफ ग्रोथ। चीन ने कब तरक्की की? जब उसका पॉपुलेशन ज्यादा था। इंडिया ने कब तरक्की की? जब उसका पॉपुलेशन ज्यादा था। जापान ने कब तरक्की की? जब उसका पॉपुलेशन ज्यादा था। तो इन चीजों पर कोई नहीं ध्यान दे रहा है, जबरदस्ती की नहीं नहीं मैं तो खुद सेटल हो जाऊंगा। अरे क्या करोगे? कितना सेटल हो गए? 2 BHK के बाद आदमी 3 BHK सोचने लगता है, 3 BHK के बाद उसको डुप्लेक्स बंगलो चाहिए। आदमी कभी सेटल नहीं होता है। आदमी जो है वो दौड़ता ही रहेगा, उसको हर एक चीज चाहिए ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं जल्दी शादी होनी चाहिए। और ये जो थॉट प्रोसेस चल गया है ना कि क्यों नहीं, तो 20-21 साल तो आपको कॉलेज में ही लग जाते हैं। 21 से 22 साल तो आपको कॉलेज में ही लग जाते हैं, एकदम फिक्स है। ठीक है, 1-2 साल और आगे पीछे मान लीजिए किसी की पढ़ाई रुक गई, कोई क्लास में फेल कर गया, कोई किसी कारणवश किसी ने ड्रॉप ले लिया, तो 23-24 हो गए, आपको 1 आध साल की जॉब लग गई। अब एक तो बहुत बड़ा रीजन है कि जो ये हेवी कोर्सेज कर रहे हैं हम लोग, प्रोफेशनल कोर्सेज, इसके वजह से लोन पर बहुत ज्यादा पढ़ाई करना पड़ रहा है। और लोन किसी भी टाइप का अच्छा नहीं है। ईएमआई आपकी जिंदगी ले लेता है। तो वो भी एक बच्चों के दिमाग में रहता है कि यार अभी लोन कैसे चुकाएं, तो वहां दिक्कत आ जाती है। और फिर पेरेंट्स का प्रेशर होता है। पुराने जमाने में तो ये भी प्रेशर था कि दीदी की शादी पहले होगी या भैया की शादी। अब तो साला घर में 1 या 2 बच्चे हैं, तो ये भी प्रेशर नहीं रह गया है। तो कहीं ना कहीं इसके वजह से दिक्कतें आ रही हैं समाज में। लड़कियों की अपने एक्सपेक्टेशंस हैं कि मेरा हस्बैंड जो है वो करोड़पति का बाप ही होना चाहिए, उसके नीचे के तो मैं बात ही नहीं कर सकती हूँ। लड़कों के एक्सपेक्टेशंस हैं कि ऐश्वर्या राय से नीचे नहीं चाहिए, भले मैं देखने में टीनू आनंद की तरह दिखता हूं। तो चीजें हैं अनरियलिस्टिक एम्बिशंस। जो चीज 40 साल की उम्र में होनी है, 25 साल की उम्र में कहां से हो जाएगी? और ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं दिखता है। अगर एक शेयर मार्केट वाले लोग कहते हैं ना कि हमेशा ग्रोथ वाले पे देखो, तो जो अगर किसी का दिख रहा है कि प्रॉपर ग्रोथ हो रहा है, तो व्हाई नॉट मैरी योर डॉटर टू हिम? लेकिन नहीं, उससे नहीं करेंगे। उनको चाहिए जो प्रॉपरली सेटल्ड है। तो प्रॉपरली सेटल्ड लड़का नहीं मिलता है, आदमी मिलता है। तो लड़कियों के एंड से भी दिक्कत है, लड़कों के एंड से भी दिक्कत है। अगर कम एज की लड़की मिल रही है, अरे नहीं नहीं अभी तो मेरा लड़का ही नहीं सेटल्ड है। अब कैसे सेटल्ड होगा? आर्मी में एनडीए करके ज्वाइन कर चुका है, अब कैसे सेटल्ड होगा? इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। सबको गवर्नमेंट ऑफिसर चाहिए और सबको आईएएस से नीचे बात नहीं करेंगे, भले जेब में फूटी कौड़ी नहीं हो। देश में 1000 आईएएस ही बनते हैं ना, आईएएस भी 1000 नहीं बनते। दे आर बेसिकली यूपीएससी सिविल सर्विसेज। आईएएस तो मुझे लगता है कि 70-80 बनते हैं, या मे बी 100 एक ईयर में। तो हर किसी को वही 100 लोग चाहिए। लेकिन बहुत अनरियलिस्टिक टारगेट्स लेकर के चल देने का कोई मतलब नहीं था। अब मैंने नई कंपनी खोली है और मैं कहूं कि मेरा फर्स्ट ईयर का टर्नओवर 500 करोड़ रहेगा, तो 500 करोड़ के लिए मेरे कंपनी का कम से कम इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ होना चाहिए। जब मेरे पास 100 करोड़ नहीं है तो मैं 500 करोड़ का टारगेट लेके कैसे चल रहा हूँ? सिमिलरली लड़कियों के केस में वही है, ये कर लीजिए वो कर लीजिए, 1000 तरह की बातें हैं, करना किसी को कुछ है नहीं। डॉक्टर साहब ने वापस ज्वाइन कर लिया है। विनीत जो डॉक्टर साहब आपके पीछे से मेरी और विनीत भाई की बात हो रही थी, तो विनीत भाई कह रहे थे कि भाई लड़कियों के माँ बाप एक सेटल्ड दामाद चाहते हैं। अब मुझे सेटल्ड की परिभाषा सबकी अलग अलग होती है, पर यहाँ पे सेटल्ड है कि उसके पास 3 BHK फ्लैट होना चाहिए, उसका 60 लाख रुपए साल का पैकेज होना चाहिए, मतलब वो संपन्न हो। इस चक्कर में लड़कियां 35-35 साल की हुई जा रही हैं। एक पॉइंट और जोड़ दीजिए सर, हाँ। एक पॉइंट और जोड़ दीजिए। अगर कोई अच्छा लड़का दिख रहा है ना और पता चल रहा है कि इसकी एक छोटी बहन है जिसकी शादी कर देनी है, तो लोग वहां भी शादी नहीं कर रहे हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि इसकी पहले बहन की शादी हो जाए। बहन की शादी क्यों आड़े आ जाती है? भाई की जिम्मेवारियां। हाँ,
वो वर्षा जी हंस रही हैं, वर्षा जी बेहतर तरीके से इसको बता पाएंगी। डॉक्टर साहब आप बताइए, बताइए जरा क्या है ये क्या फिनोमेना है? सर ये बात तो बिल्कुल तय है कि जैसे आपने पहले कुछ वीडियोस की, उनका टाइटल था कि निकम्मी बीवी ढूंढे ढूंढे आईएएस दामाद, तो आईएएस दूल्हा। तो बात यह है कि एक अगर लड़की कमा नहीं रही है तो उसकी ऐसे कैसे हिम्मत हो जा रही है कि वो घर ही पे बैठी हुई है और एक आईएएस या 5 लाख के पैकेज को ढूंढ रही है। तो इट मीन्स कि बैक साइड से कोई तो सपोर्ट कर रहा है उस मेंटालिटी को। तो बात ये है कि एक्चुअल में पेरेंट्स का ही प्रेशर होता है, एक्चुअली सर पेरेंट्स का ही प्रेशर होता है। और वो ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि देखिए सर, हमारी आम सोसाइटी में आप देखिए, जो लड़कियां उतनी पढ़ने में कुशल नहीं होती हैं, जो उतना करियर ओरिएंटेड नहीं होती है, तो उनके पेरेंट्स को पहले से ही पता होता है कि हाँ भाई, हमें दान दान दहेज और अपनी अप्रोच लगा के शादी करनी होगी। तो उसकी उन लड़कियों की शादी पहले ही मतलब 21, 22, 23 साल में दहेज वहेज और सब अप्रोच लगा के कर दी जाती है। तो और उनका उनके भी दूल्हे अच्छे ही होते हैं। तो पेरेंट्स की एक ओवर एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि हाँ, हमने तो लड़की को बहुत पढ़ाया है, मेरी लड़की जॉब करती है, मेरी लड़की इतना पैसा कमा रही है, हम कुछ दे भी सकते हैं शादी ब्याह में। तो पेरेंट्स की भी एक ओवर एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ, हम तो ऐसा लड़का ढूंढेंगे। पहली बात ये है। और बात ये है कि जब लड़की पढ़ाई करने जा रही है, जब पोस्ट ग्रेजुएशन करने जा रही है, तब पेरेंट्स कहेंगे कि हाँ, बेटा गलती से भी किसी भूल से भी किसी लड़की की तरफ देखना मत, तुम्हारे लिए एक अच्छा प्रिंस चार्मिंग हम ढूंढेंगे। और पूरी पढ़ाई के दौरान लड़की के दिमाग में यही ये बात परोसा जाता है कि हाँ, शादी के नाम पे तुम्हें एक जैकपॉट मिलेगा, एक सोशल लैडर मिल जाएगा, अचानक से तुम यहाँ रानी बन के रहोगी। और फिर उसके बाद अब लड़कियां भी अब जब ऐसी माइंडसेट में है, तो उन्हें शादी ब्याह का तो कुछ है ही नहीं, और पेरेंट्स भी ओवर एक्सपेक्टेशन में जी रहे हैं। तो 26-27 साल की लड़की हो जा रही है, तब तक लड़की को अपनी शादी की समझ नहीं है, 1-2 साल वो और लटका देती है। उसके बाद क्या होता है कि अब पेरेंट्स को लड़का मिल नहीं रहा है और लड़की ने कभी किसी लड़के से बात नहीं की है, तो फिर उसकी और भी शादी अटकती है। और प्लस बात ये कि अभी तक लड़की ने शादी के बारे में सोचा ही नहीं है। सर, हम किसी एक एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो हम पहले माइंडसेट बनाते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, 1-1.5-2 साल तैयारी में लग जाता है एग्जाम के लिए, जबकि ये तो जीवन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, जब जिसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। तो अचानक से थोड़ी 27-28 साल में लड़कियों का माइंडसेट तैयार हो जाएगा, वो 2-4 साल और वेस्ट करती हैं। वो पहले कोई मालदार पार्टी ढूंढेंगी लड़की, फिर उसके बाद अगर वो उन्हें वो मिल जाएगा तो फिर उन्हें शाहरुख खान जैसा स्मार्ट चाहिए। चलिए, शाहरुख खान जैसा स्मार्ट मिल गया, अमीर मिल गया, फिर उन्हें लगेगा कि नहीं, ये इसके साथ तो मेरी उतनी, ये इतना पढ़ा लिखा नहीं है। चलिए, पढ़ा लिखा बहुत मिल गया, अमीर मिल गया, तो ये तो उतना स्मार्ट नहीं है। चलिए, तीनों कॉम्बिनेशन मिल गया तो उनको लगेगा कि ये तो मेरी सोच समझता नहीं है। फिर उसके बाद लड़कियों को ये भी होता है, चलिए एक रेयर केस में अगर लड़का कुछ पसंद आ भी जाता है, उसके बाद इनको शादी के पहले ही डीएनए मैच कर लेना होता है। यहाँ हर चीज में लड़का हाँ में हाँ मिलाए, या हमारी आपस में हाँ में हाँ हो, इनकी ये भी एक्सपेक्टेशन होती है। अब बात ये है कि मतलब इतना तो ओवर मैचिंग कर पाना संभव नहीं है। तो देखिए, इसमें जो एक है कि, और फिर उसके बाद जब लड़की 30-31 साल 35 साल की लड़की जब घर बैठी हुई है और पेरेंट्स से कोई पूछता है कि हाँ, शादी क्यों नहीं करे, तो फिर वो पेरेंट्स सीधा सा जवाब यही देते हैं, इसे कोई पहले लड़का पसंद आए तब तो। बट बात ये है कि इट्स अ कलेक्टिव फेलियर। ये पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग की भी फेलियर है, ये लड़की की भी सोच की फेलियर है कि उसे क्या सिखाया जा रहा है, वो मैरिज से क्या एक्सपेक्ट करी, ये सबकी फेलियर है। तो वही बात, जैसे मैं एक्चुअली अपनी पुरानी बात कहना चाह रही थी कि 30 साल तक तो लड़की बहुत कॉन्फिडेंस में रहती है और पेरेंट्स भी बहुत कॉन्फिडेंस में रहेंगे, हम तो ढूंढ लेंगे। लेकिन 30 साल के बाद लड़की की डिमांड बहुत कम हो जाती है। लड़के भी इतने बेवकूफ नहीं है, जो आपने प्रीवियस वीडियोस में कहा था, लड़के भी कोई इतने बेवकूफ नहीं है, किसी बहुत उम्र दराज लड़की जो कमाएगी वो उससे भी शादी करेंगे। तो लड़का जैसे अगर 32 साल का अगर हो गया, 33 साल का, तो सर उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने से 10 साल छोटी एक अनएम्प्लॉयड लड़की से शादी कर सकता है और समाज उसको कुछ भी उपहार का विषय नहीं बनाएगी। बट लड़की ये काम नहीं कर सकती। और लड़की क्यों एक अनएम्प्लॉयड लड़की से शादी नहीं कर सकती है? क्योंकि सर देखिए, चाहे कोई लड़की कितनी ही करियर ओरिएंटेड या वेल सेटल्ड क्यों ना हो, सर उसे तो बच्चे पैदा करने हैं। जब 9-9 मंथ्स बच्चे पैदा करेगी, कम से कम 6 महीने ब्रेस्ट फीड करेगी, और उसके बाद भी बच्चा छोटा होगा, तो थोड़ा तो करियर से ब्रेक लेना ही होगा। तो लड़कियों की तो मजबूरी है कि एम्प्लॉयड एक लड़के को ही ढूंढना है, और कम से कम मेरे भी हिसाब से मुझे लगता है 2 बच्चे करने चाहिए। तो ये गैप 2 बार आने वाला है, तो लड़कियां चाहे कितनी भी करियर ओरिएंटेड क्यों ना हो, ये उनकी मजबूरी है कि हाँ, उन्हें एक एम्प्लॉयड ही लड़के को ढूंढना है। पर फिर क्या होता है कि 30 साल के बाद फिर 1-2 साल में लड़की को रियलाइज होता है कि नहीं भाई, हमारी डिमांड तो बहुत कम हो गई है। और उसके बाद फिर सर जैसे तैसे रिश्ते आना शुरू होते हैं कि उसमें तो किसी को भी देख के हाँ बोलने का मन नहीं करेगा।
और फिर उसके बाद कुछ लड़कियां तो मतलब सर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, जैसे मतलब अपने से बहुत कम पढ़े लिखे, कई बार तो मैंने अनएम्प्लॉयड लड़कों से भी शादी करते हुए मैंने देखा है, और पता है कि फ्यूचर में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जब किसी का 35 साल किसी लड़की का करियर नहीं रहा तो वो आगे क्या कर पाएगा, लेकिन फिर वो ये सोच के करते हैं कि चलो ठीक है, एटलीस्ट अपनी शरीर से तो साथ निभा देगा, बच्चे तो हो जाएंगे और आगे समाज सोसाइटी में मेरी रक्षा तो कर लेगा। तो ऐसे करके तो जिन लड़कियों को देर सवेर माइक 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 आवाज नहीं आ रही उनकी। माइक कौन है? माइक माइक हाँ, डॉक्टर साहब का ना नेटवर्क परेशान कर रहा है। चलिए, अब हमें ज्वाइन किया था लखनऊ से शिल्पी अस्थाना जी ने। शिल्पी जी, राम राम जी। शिल्पी, कैन यू हियर मी? आप सुन पा रही हैं मुझे? जी नमस्कार। तो शिल्पी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हेलो हेलो। हाँ शिल्पी, आप हेलो। मुझे सुन पा रही हैं? हेलो हेलो। शिल्पी, शिल्पी तक भी आवाज नहीं जा रही है। जी जी हाँ चलिए, जी सर। सर आप आपकी मुझे आवाज सुन आ पा रही रही है? हैं? हाँ, तो ये बताइए आपका हेलो क्या टेक है? हाँ बोलिए, आपका क्या टेक है कि जी जी लड़कियां आपकी आवाज आ रही है। इतनी जो लेट लड़कियां शादी कर रही हैं आजकल, क्या हुआ, क्या है प्रॉब्लम, कहाँ आई है? समाज में क्या सोच पैदा हुई है लड़कियों में? हेलो। सर देखिए, अगर देखा जाए कि ये लड़कियां इतना लेट मैरिज आजकल क्यों कर रही हैं, तो किसी भी एक चीज को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हेलो हाँ सर, क्या आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, बोलिए आप। बोलिए बोलिए। हेलो हाँ बोलिए बोलिए। हेलो हाँ हेलो बोलिए जी बोलिए। बोलिए ना। जी हाँ, तो मुझे लगता है कि इसमें कई सारे फैक्टर हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। सबसे पहली बात है, हेलो बोलते रहिए, आप सुनाई बोलिए, दे आप रही है बोलिए ना। आवाज। हाँ। अच्छा हाँ, तो हमारे समाज की जो संरचना है उसमें ये माना जाता है कि जो महिला है या जो लड़की है वो ही परिवार के लिए जिम्मेदार है। तो शादी होते ही लड़कियों को लगता है कि शायद उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी जाएंगी, वो ना तो अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर पाएंगी, ना वो अपना करियर बना पाएंगी, ना तो उनका उस तरह से सर्वांगीण विकास हो पाएगा जैसा कि वो चाहती हैं। तो शुरुआत जब हमारे यहाँ ये फेमिनिज्म की जो शुरुआत हुई, तो शुरुआत यहीं से हुई कि लेडीज को, महिलाओं को लगा, लड़कियों को लगा कि उनको उनके अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं और बहुत जल्दी उनकी शादी करके उनको एक तरह से किसी बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ बांध दिया जा रहा है। तो उन लोगों ने यहाँ से शुरुआत करी कि अपने पेरेंट्स से कि हमें थोड़ा टाइम चाहिए, हम थोड़ा लेट मैरिज करेंगे। जब उनको टाइम दिया जाने लगा उनके पेरेंट्स की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से और समाज की तरफ से, तो उनके अंदर जो उनके एम्बिशंस थे, जो उनकी महत्वाकांक्षाएं थी, वो अब बहुत बढ़ गई हैं। तो अब जो है कि वो इस चीज का गलत भी फायदा उठाने के लिए मैरिज जो है वो लेट करने के फेवर में है, कि उनको लगता है उनकी आजादी छिन जाएगी, उनकी लेट नाइट पार्टीज छिन जाएंगी, या फिर कोई ऐसा होगा जिसका उनके ऊपर प्रतिबंध होगा। तो इसमें हम दोनों चीजें मान सकते हैं। एक तो ये कि भाई लेडीज को बहुत सारी चीजें मतलब अवेलेबल कराएंगे समाज के बराबर लाने के लिए, पुरुष के बराबर लाने के लिए। तो ऐसे में एक पॉजिटिव चीज थी कि उसको अपना करियर बनाना था, उसको अपना विकास करना था और उसको अपना बौद्धिक रूप से विकास करना था, आध्यात्मिक रूप से विकास करना था, एक तरह से पूरी तरह से मेच्योर हो जाना था। तो मुझे लगता है कि कई सारी चीजें हैं जिनकी वजह से लड़कियां चाहती है कि शादी को थोड़ा लेट करें। विनीत, मैं जी सर। हेलो सर। आपको बहस में लाना चाहता हूं। मैं जो पॉइंट बोलना चाहता था वो शिल्पी ने बोल दिया कि क्या लड़कियां अपनी स्वतंत्रता नहीं बल्कि स्वच्छंदता को ज्यादा महत्व दे रही हैं और उनको लगता है कि शादी
करने का मतलब जी, है, शादी करने का मतलब है कि एक बंधन में बंध जाना, उनके गले में एक चक्की बांध दी गई, पारिवारिक जिम्मेदारियां, बच्चे, परिवार, सास ससुर, और शादी माने एक बहुत बड़ी काल कोठरी, एक बेड़ी, और लड़कियां उस काल कोठरी में अब नहीं जाना चाहती। क्या ये सही है? ये है सर, और ये है लड़कियों के मन में है, बहुत हद तक सही भी है। ठीक है, ये नहीं कहूंगा कि एकदम हमेशा गाली ही नहीं देता रहूंगा, लेकिन ये सही भी है। बहुत छोटी सी बात है। एक तो सच में आपके करियर ग्रोथ पे असर पड़ता है। अगर मैं प्रॉपरली केवल करियर की बात करूं, मेरे हिसाब से करियर ही नहीं होना चाहिए लड़कियों का। दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। मैं तो लड़कियों को नौकरी में देखना ही नहीं चाहता हूं, तो वो अलग चीज है। लेकिन अगर कोई नौकरी कर रही है तो उनके ग्रोथ पे असर पड़ता है, उनके निजी जीवन पे असर पड़ता है। ठीक है, और सबसे बड़ी दिक्कत है जैसे वो शादी कर रही हैं। कल हम लोग बात कर रहे थे एचआर और ये जॉब्स में जो चीजें हैं, देयर इज अ हाई चांस ना कि अगर मैं किसी लड़की को, ऐसी लड़की को कोई लंबे प्रोफाइल के लिए रखना चाहूं कि whom I am seeing कि मेरे साथ 5 साल तक यहां पर साथ में काम करेगी, तो मैं कभी ऐसी किसी लड़की को नहीं रखूंगा जिसका पता है कि साल 6 महीने के अंदर में उसकी शादी होने वाली है। बहुत जगह इस कारण से भी नौकरियां नहीं देते हैं। लाइक अगर किसी की एज 26-27 साल हो रही है, पता है कि साल भर के अंदर इसकी शादी हो जाएगी, तो उसको अपने यहाँ नहीं रखना चाहेंगे। एक चीज, फिर शादी के समय वो लड़की छुट्टी लेगी। छुट्टी लड़के भी लेते हैं, लेकिन लड़कों की छुट्टी और लड़कियों की छुट्टी में बहुत अंतर आ जाता है। फिर उसको कहीं घूमने जाना होगा, कुछ रीति रिवाज पूरा करना होगा। 3 से 6 महीने नहीं होंगे कि देयर विल बी प्रेशर। और 2 महिलाएं हैं हमारे पैनल पे आज, और दोनों ही अच्छा खासा जीवन देख चुकी हैं। हालांकि शायद वर्षा जी मेरी उम्र की हैं, मेरे से थोड़ी छोटी होंगी, और मैडम थोड़ी ये, लेकिन उन लोगों से भी यही पता है ना कि जैसे ही शादी 6 महीने होते हैं, बच्चा पैदा करो, बच्चा पैदा करो, बच्चा पैदा करो, ये प्रेशर हर किसी के तरफ से आने लगता है। ये प्रेशर लड़कों के ऊपर भी रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मर्दों के ऊपर ये प्रेशर नहीं है, लेकिन मर्दों पे कोई एक बार बोलेगा, महिलाओं को दिन में 10 बार सुनाया जाता है। ठीक है, और ये चक्र यही नहीं खत्म होता। बच्चा पैदा हुआ तो 9 महीने उधर, 6 महीने कम से कम उसको और टाइम लगेगा। 6 महीने बीतने के बाद अरे एक से क्या होता है, दूसरा चाहिए। तो उसका तो 3 साल जो उसके करियर का टाइम था वो खत्म हो गया एकदम प्रॉपरली। स्वच्छंदता छोड़ देते हैं हम, उस के ऊपर बाद में आएंगे। लेकिन अगले शादी के अगले 3 से 4 साल तो उसका जीवन यहीं पर सीमित रह जाता है। अब अगर इसमें सीमित रह गया, आप प्रॉपर ऐसी नौकरी में नहीं है, आपने अगर 4 साल प्राइवेट नौकरी की मैं बात कर रहा हूँ, आप HAL में नौकरी कर रहे हो, आप DRDO में नौकरी कर रहे हो, इसरो में नौकरी कर रहे हो, उनका सिचुएशन अलग है केंद्रीय सरकार की नौकरियों में। अदरवाइज प्राइवेट नौकरियों में कौन किसको रखेगा जिसने 4 साल की नौकरी छोड़ दी है? पहली चीज, क्योंकि दुनिया बहुत बदल चुकी है। 4 साल के अंदर में नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, आपसे ज्यादा बेहतर लोग आ जाते हैं अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं है तो। दूसरा है मेरे फ्रीडम पे खतरा। बिल्कुल मेरे फ्रीडम पे खतरा है। अब अभी मैं अपने घर जाऊंगा और जैसा जीवन मैं यहाँ जीता हूँ निश्चित तौर पे वैसा नहीं जीऊंगा, लेकिन मैं फिर भी शाम को चौराहे पे जाऊंगा, अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करूंगा, 4 सिगरेट पीऊंगा और घूम करके चला आऊंगा। हो सकता है कि रात को 12 बजे भी आऊं, एकदम आऊंगा। मेरी छोटी बहन यूजुअली हमेशा उसी का एग्जाम्पल देता हूँ, बिकॉज वो मुझे खुद से भी ज्यादा मैच्योर लगती है। तो उसका एक अच्छा खासा सर्कल है जो घूमने जाती है वो अपने दोस्तों के साथ फ्राइडे सैटरडे। मतलब ऑब्वियसली रात को 12 बजे नहीं आती है, पटना ऐसा शहर नहीं है कि 12 बजे कोई आए, बट दिन में कहीं अच्छी जगहों पर चली जाती है, बढ़िया मूवीज वगैरह देखती है। कल को उसकी शादी होती है किसी आरा के दूसरे श्रीवास्तव खानदान में, तो क्या उसको लोग आने देंगे कि तुम अपने 4 दोस्तों के साथ वो मूवी देखने चली जाए? बहुत साधारण सी मूवी रहेगी, फिर भी उसको नहीं जाने देंगे। पहले सास से पूछो, हस्बैंड से पूछो, हस्बैंड कहेगा दोस्त के साथ क्यों जा रही हो? लड़कियां ही जा रही हैं तो क्या पहन रही हो, क्या बना रही हो, क्या खा रही हो? देयर विल बी क्वेश्चन। तो ये चीजें लड़कियों ने देखा है अपनी बड़ी बहनों से, अपनी भाभीयों से, लगातार देख रही हैं। तो वो है, निश्चित तौर पे करियर एक इशू है,
मेरा अपना जो लाइफ है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कोई सिगरेट शराब पीने वाली कहीं नहीं बात कर रहा हूँ, बट अगर जो नॉर्मल जीवन है उसमें भी तकलीफें हैं और लोग तकलीफ दे रहे हैं। इवन की जैसे कुछ है, अभी मेरा एक दोस्त है यहाँ बैंगलोर में, उसकी शादी अभी इसी पिछले सीजन में हुई है, तो वो हस्बैंड वाइफ यहीं रहते हैं, उसके मम्मी पापा लड़के के बाहर है। वो उसकी वाइफ से बातें कर रहा था, मैंने कहा कि क्या चल रहा है, तो पुरानी दोस्ती रही है मेरी उसकी वाइफ से, जान पहचान अच्छा था पहले से भी, शादी के पहले से भी जानता हूँ उन लोगों को। तो बता रही थी कि यार अब जाते हैं तो लोगों को बुरा लग जाता है, इनफैक्ट बुरा ये तक लग गया कि वाइफ की शादी के बाद लड़के ने गाड़ी खरीदी है, तो इस बात पे लड़के की माँ को बुरा लग गया कि कार की क्या जरूरत थी, लड़का खुद कमा रहा है, और वो अपने बेटे को नहीं बोल रही हैं, वो बोल रही हैं अपनी बहू को। विनीत, एक मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं जी। अब तक तीनों पैनलिस्ट की बात से मुझे एक समझ में आया कि शादी मतलब कैरियर में रुकावट, शादी मतलब स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में रुकावट। ठीक, वो तो ये एकदम प्रूवन बातें हो गई कि करियर भी चौपट हो जाएगा, स्वतंत्रता भी चौपट हो जाएगी, गले में एक चक्की बंध जाएगी। अच्छा, एक तो ये फैक्टर है। डॉक्टर साहब ने बताया कि मालदार पति चाहिए। खुद जो है दीदी घर बैठी है बीटेक करके, आज तक एक को पैसा जिंदगी में नहीं कमाई है, पर पति 5 लाख रुपया महीना कमाना चाहिए, उसके पास 3 BHK फ्लैट होना चाहिए। और अच्छा, जब 4 लड़कियां जिनकी उम्र 25 साल के आसपास है, 4-5 लड़कियों का ग्रुप आपस में डॉक्टर साहब क्या बात करती हैं, उनकी ये सोच जो डिराइव हो रही है। अच्छा, आजकल की लड़कियों को, एक मिनट, आजकल की लड़कियों को प्यार इश्क होना बंद हो गया क्या? और प्यार वाकई, मैं पुराने जमाने में कहता था कि पूर्वांचल में बेचारे लड़के को प्यार भी अगर होता है तो पहले सरनेम पूछ के होता है कि कहीं भैया दूसरे बिरादरी की लड़की ना हो। सर, और मुझे लगता है ना कि इन सारे लोगों में ना, हालांकि बाकी लोग जवाब दें, इन सारे लोगों में सवाल का जवाब देने के लिए सबसे उपयुक्त आदमी मैं हूं, लेकिन पहले मैं बाकी लोगों को सुनना चाहूंगा। तो पहले प्यार सरनेम देख के होता था, अब जो है प्यार पैकेज देख के हो रहा है क्या? ये प्यार होना ही बंद हो गया। सर, इसमें सबसे पहली बात तो मैं आपकी ये बात बोलना चाहूंगी कि जो लड़कियों को लगता है कि वो अपना करियर आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगी, तो ये इतना बड़ा झूठ इसलिए है, और मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूँ क्योंकि मैंने भी मेडिकल की पढ़ाई की और मैं भी अपने कलीग्स को देखती हूँ, क्योंकि इस फील्ड में जनरली लोग पोस्ट ग्रेजुएशन की जब सीट मिलती है उसके बाद लोग शादी कर लेते हैं, और उसके बाद लोग पोस्ट स्पेशलाइजेशन करते हैं, सुपर स्पेशलाइजेशन करते हैं, बीच में कई बार फेलोशिप करते हैं, लड़के और लड़की दोनों। तो ये बात तो बिल्कुल झूठ है कि लड़कियां करियर बना नहीं सकती। ये लड़कियों की एक पर्सनल चॉइस हो सकती है कि हाँ हमें करना नहीं है, एक मालदार हस्बैंड मिल गया, अब हम हाउसवाइफ बैठे। बट ये बात मैं नहीं मान सकती हूँ कि हाँ मतलब जो है कि पति आएगा और आते साथ ही किताबें फाड़ देगा, ऐसा कोई नहीं होता। पर हमने और आपने, हम सबने देखा है कि समाज में जिस लड़की को पढ़ाई करनी है वो शादी के बाद भी SDM बनती है, और मेडिकल प्रोफेशन में इट इज वेरी कॉमन कि लोग शादी के बाद ही अपनी पढ़ाई, क्योंकि इसकी पढ़ाई तो कभी खत्म होती ही नहीं है अगर आप देखें तो पहली बात ये है कि जो लड़कियों का ये कहना है कि हाँ मतलब जो है कि हमारा करियर नहीं हो पाएगा, ये बिल्कुल झूठ है। दूसरी बात, जो विनीत जी ने ये कहा कि हाँ मतलब अगर किसी का 3-4 साल करियर अगर डिस्टर्ब रहा तो फिर उससे क्या फायदा होगा, उसका भी मेरे पास एक विकल्प है कि आप तो पढ़ाई कीजिए, 1-2 साल अपना वर्क एक्सपीरियंस लीजिए, फिर शादी कीजिए, और फिर 1-2 साल, तुरंत तो बच्चा नहीं हो जाएगा, बच्चा भी तो 9 महीने पेट में रहने के बाद ही होता है। तो शादी के बाद भी 1-2 साल अपना वर्क एक्सपीरियंस लीजिए, उसके बाद मैटरनिटी ब्रेक पे जाइए, तब तक आपके पास एजुकेशन भी इतनी हो जाएगी, वर्क एक्सपीरियंस भी इतना हो जाएगा, और फिर उसके बाद 3-4 साल जब आपने जब 6 महीने के मैटरनिटी ब्रेक ली, उसके बाद आप 3-4 साल थोड़े लाइट जॉब पकड़ लीजिए, कंसिडरिंग योर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और देखिए, एक पॉइंट के बाद करियर में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
ऐसा नहीं होता। स्किल आपको जितनी सीखनी होती है वो आप इनिशियल अपने सालों में सीख लेते हैं, आप अपनी पढ़ाई में उतनी चीजें सीख लेते हैं। तो जब वो बच्चे संभालने का पीरियड है उसमें आप 3-4 साल थोड़े मतलब आप टैक्टफुली कुछ वैसी नौकरी ज्वाइन करके रखिए, तब ऐसा काम कीजिए जिसमें आपको मतलब आप घर पे भी टाइम दे सकते हो, वैसे भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। और फिर उसके बाद जब बच्चे बड़े हो जाएंगे देन अगेन आप फुल ऑन अपने करियर पे ध्यान दे सकते हैं। तो ये भी ऐसा नहीं है कि हाँ अगर शादी हो गई और बच्चे हो गए तो लड़कियां अपना करियर देख ही नहीं सकती, ये सबसे बड़ा झूठ है। और आपने हम सब ने देखा है हर शहर में बहुत बड़ी डॉक्टर भी होती है भाई, आपके और ऐसे कई डॉक्टर्स होते हैं, दोज हु आर वेरी लीडिंग प्रैक्टिशनर। मतलब बात ये है कि फिर वो ऐसे कैसे हो गए अगर तो वो करियर पे अपना ध्यान नहीं दे पा रहे। और सर की तो मैम वाइफ है, वो खुद भी स्कूल की एक प्रिंसिपल है। तो ये मैं बिल्कुल जो है ये तो हस्बैंड वाइफ के आपस की मतलब आपस की अंडरस्टैंडिंग की बात है। और सर सबसे दूसरी बात ये कि सास ये कहेगी हस्बैंड ये कहेगा, मेरा मानना है कि सर बहुत तैयारी करके मैं एमबीबीएस के कॉलेज में गई थी, पहले साल पूरा जम के रैगिंग हुआ, एक साल वो खुशी खुशी ही नहीं रही पूरी जम के, लेकिन फिर भी हमने वो रैगिंग निभाई। क्यों? क्योंकि हमें डिग्री मिलने वाली है बहुत बड़ी। फिर उसके बाद जब पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने गए वो 3 साल का था, तो पहले साल हर कोई आके हमें डांट देता था, झाड़ देता था। हमने 36-36 घंटे 72 घंटे काम किया लगातार, वो भी सफर निभाया। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि अब इसके आगे स्पेशलाइजेशन की डिग्री मिलने वाली है। तो मेरा ये मानना है कि वही सेम संयम पेशेंस क्या हम अपनी पर्सनल लाइफ में नहीं दे सकते हैं? कि ठीक है मैं मानती हूँ शादी होगी, पहला साल 1 साल 1.5 साल आपका डिफिकल्ट हो सकता है हस्बैंड के साथ एडजस्टमेंट बैठाने में, सास ससुर के साथ एडजस्टमेंट बैठाने में। बट जब हम अपने और दूसरे एस्पेक्ट्स में अपनी लाइफ के एस्पेक्ट्स में जब एफर्ट दे रहे तो क्या हम अपनी पर्सनल लाइफ जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सर के प्रीवियस वीडियो में था कि एक लड़की 10th क्लास जो है टॉप कर जाती है, सर का ये कहना है कि 14 विषयों में उसने सिर्फ एक विषय में टॉप किया, बाकी उसे सब्जी खरीदना नहीं आता, लोगों से मिलना नहीं आता। और बाद में पता चला कि जो इम्पोर्टेंट, और जबकि बाद में पता चला कि ये कंपल्सरी विषय भी नहीं था टॉप करना, ये तो ऑप्शनल विषय था। तो वही बात हो गई कि जो है आप अगर हल्का भी सिंसियर रहोगे पढ़ाई में काम में तो आपको अर्निंग की कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका आपको कहीं ना कहीं नौकरी, आप कुछ ना कुछ अपना एंटरप्रेन्योर बन ही जाओगे। लेकिन वही बात ये कि चलो एक टाइम पे पैसा आ जाएगा, फिर आप उस पैसे को करोगे क्या? कोई हाल चाल पूछने को कोई है नहीं, आपके बुढ़ापे का कुछ पता नहीं है, बच्चे नहीं हुए, मतलब पूरा लाइफ सूना सूना, तो फिर आप वो उसको निभा नहीं सकते हो ना। तो ये जो है कि मतलब जो करियर ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो लड़कियों की अपब्रिंगिंग जो है ये भी बहुत मतलब ये है कि पेरेंट्स में भी फेमिनिज्म आ चुका है, वो भी सिर्फ लड़कियों को बचपन से पढ़ाई 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 सिखाते हैं। सर अब जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ कि जब मैं बचपन में थी तब मेरे पापा मेरे और मेरे भाई के इक्वल ध्यान देते, तो वो ये कहते थे कि हाँ मैं लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करता हूँ। पर जैसे जैसे जब हम जवान होते गए, हम बहने, तो हर बात में सटल चीज में अगर अच्छे से तैयार होके आ गए तो बोलते थे कि नहीं ये तो मतलब शादी करके आने जैसा लग रहा है। अच्छा जब घर बन रहा था तो मैं ये कहती थी कि ये मेरा घर है, तो पापा बोलते थे नहीं ये तुम यहाँ पे शादी करके आओगी। तो मतलब एक धीरे धीरे एक सबकॉन्शियस प्लांटिंग शुरू हो गई थी दिमाग में, हाँ भाई शादी भी हमें करना है। लेकिन बात यह है कि अब आजकल के जो पेरेंट्स हैं उन्हें सिर्फ लड़कियों की नहीं, मेरी बेटी जब तक स्पेशलाइजेशन तक की पढ़ाई ना कर ले जो कि 27-28 साल में खत्म होती है, तब तक तो हम शादी की बात ही नहीं पाएंगे। और जिसको एक ऐसा विषय जिसके बारे में न कभी आपने सोचा न कभी आपने ध्यान दिया, अब 28 साल में क्या अचानक से मेच्योरिटी आ जाएगी, तब तो लड़की सलमान खान ही ढूंढेगी, शाहरुख खान ही ढूंढेगी, वो रूप सुंदरता ही ढूंढेगी या मालदार पैकेज ही ढूंढेगी। तो मतलब ये एक अपब्रिंगिंग का भी एक विषय है कि हम जितना पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी शादीशुदा जीवन पे भी ध्यान देना उतना ही इम्पोर्टेंट है। जी मैं एक बात, आप शिल्पी जी मुझे एक बात बताइए, अब तक तो करियर ओरिएंटेड लड़कियों की बात हो रही थी, जो प्योर घसकर्री है, जिसने जिंदगी में अभी तक जिसको PARROT पर्राट माने कबूतर, ये जिसका शिक्षा का स्तर है, जिसको करियर की स्पेलिंग नहीं पता, वो अभी भी बोलती होगी तो करियर को कैरियर बोलती होगी। वो घसकर्री काहे लेट भी आ कर रही है शिल्पी जी?
चलिए साहब, टेक्नोक्रेट लड़की लेट ब्याह करी, उसको बहुत हाई पैकेज चाहिए, हाई चाहिए, हाउ चाहिए। ये जो घसकर्री समाज है, ये कहाँ लेट ब्याह कर रही है? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं दर्शकों से क्षमा चाहूंगा, आज मेरी 2 पैनलिस्ट जो हैं वो नई नई जो है उन्होंने ज्वाइन किया है, तो अभी आ रही है सर आवाज? ये वर्षा जी की बात से इस बात से कहा कि ये नहीं है कि करियर बन ही नहीं सकता, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा सहना किसको पड़ता है। सर मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है, हाँ हेलो, आ रही है आवाज, हेलो, बोलिए। जस्ट अ मिनट मैडम, नहीं आ रही। आप ना हेलो, बोलते सर, चले आवाज आ रही है? जाइए, कोई आप बोलते आप चले बोलते जाइए, रहिए, हमें आ रही है आवाज। स्ट्रीम यार्ड रिकॉर्ड कर लेता है। अच्छा ठीक, अच्छा ठीक है। तो मैं ये कह रही थी कि जैसा वर्षा जी ने अभी कहा कि ये वो मानने को तैयार नहीं है कि अगर लड़कियां शादी कर लेंगी तो उनका करियर नहीं बन सकता, बिल्कुल बनेगा, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेराई करता है। क्यों करता है कि जरूरी नहीं है कि हर लड़की को वैसा ही अंडरस्टैंडिंग पति और अंडरस्टैंडिंग ससुराल मिल जाए। शादी के बाद लड़कियों से यह अपेक्षा रखी जाती है समाज से, परिवार द्वारा, कि सारी जिम्मेदारी उन्हीं की है, घर की भी, सास ससुर की भी, पति की भी, बच्चे की भी। ऐसे में जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है लड़कियों को, समस्याएं को होती हैं। आप जैसे मान लीजिए शादी हुई, शादी के बाद वो, और जहां तक करियर बनाने की बात है तो प्राइवेट सेक्टर हो सकता है कि करियर बनाना इतना आसान ना हो, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपको शादी के लिए भी छुट्टी देंगे, मैटरनिटी लीव भी देंगे, लेकिन उस इनसे बाद भी मान लीजिए अगर वाइफ के ऑफिस में बहुत जरूरी मीटिंग है और बच्चा बीमार है, तो बहुत से पति ये कहते हैं कि भाई मैं तो छुट्टी नहीं लूंगा, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम जानो। मम्मी पापा की तबीयत खराब है तो तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हें मैनेज करना है, और नहीं करो तो दुनिया समाज उसकी बुराई करता है। तो लड़कियां इस बात से डरती हैं कि अगर हमने इतनी सारी जिम्मेदारियां ओढ़ ली तो ऐसा ना हो मेरा करियर खत्म हो जाए। खैर अब ऐसे ससुराल नहीं होते हैं जो ये लड़कियों को जॉब करने की परमिशन ही नहीं देते थे। आप परमिशन मिलती है, लेकिन साथ में कि आप जो है अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाएं, कि मतलब वही कि मेरी बहू चांद पर चली जाए मगर जाने से पहले 2 पराठे और सब्जी बना जाए। जो एक थिंकिंग है समाज की है, ये थिंकिंग, इसका खामियाजा लड़कियों को भुगतना पड़ता है। और उसका तोड़ उन्होंने ये निकाला कि भैया हम शादी ही लेट करेंगे, जल्दी नहीं करेंगे। अब आपकी बात कि ये जो खलिहर लेडीज हैं, उनको आपने कौन सा शब्द दिया मैं भूल गई, जो ये खलिहर लड़कियां हैं ये क्यों शादी लेट कर रही हैं? तो जो ये उसको खलिहर हमारे यहाँ लड़कियां हैं जनरली अगर हम देखें तो मिडिल क्लास को बहुत कम बिलोंग करती हैं। जी बोलिए। जी, आपने क्या बोला, मुझ तक आवाज नहीं आई, तो मैं मैं अपनी बात कंटिन्यू करती हूँ। तो उनका जो मैंने दूसरा 2 पक्ष बताए थे, एक पॉजिटिव बताया था, एक नेगेटिव बताया था। तो उनके ऊपर इंप्रेशन किस चीज का है, पूरा से ये जो फॉल्स फेमिनिज्म हमारे समाज में फैला हुआ है, पूरी तरह से वो लड़कियां पाश्चात्य संस्कृति को अडॉप्ट कर चुकी हैं, और वो स्वतंत्रता नहीं, वो आपने कौन सा स्वच्छंदता चाहती हैं। तो क्योंकि देखिए जो लड़कियां कुछ नहीं कर रही हैं, जिनके पास ना पढ़ाई है ना करियर है, भाई बेहतर यही है कि वो समय से शादी करें, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। लेकिन आजकल लड़कियां समय से शादी करना को मानती हैं कि भाई पिछड़ा, हमको पिछड़ा समझा गया कि मेरी भाई लड़कियों की शादी जनरली 23 साल, अभी तो मैंने जस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और मेरी शादी कर रहा है कि मैं अपने हिसाब से जिंदगी जीऊंगी, मैं फ्री रहूंगी। तो ये जो कुछ ना करने वाली लड़कियां शादी लेट कर रही हैं, ये समाज का उनके नेगेटिव इफेक्ट है समाज के ऊपर। और जो कुछ करने वाली लड़कियां, हेलो, हाँ बोलिए, बोलते रहिए आप। जी प्लीज कंटिन्यू। जी ओवर टू यू। अच्छा मैं चलिए, इसमें कुछ कहना चाहूंगी। हाँ बोलिए, आप बोलिए, डॉक्टर साहब बोलिए। मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि जैसा शिल्पी जी ने कहा कि जो है कि शादी के बाद मतलब सारी जिम्मेदारी लड़की पे थोप दी जाती है और सबको अंडरस्टैंडिंग, मेरे जैसे अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड या मेरे जैसे अंडरस्टैंडिंग सास ससुर नहीं मिलेंगे। तो मैं ये बात कहूंगी कि एक्चुअली वो भी नहीं थे अंडरस्टैंडिंग, उनकी भी वही सेम एक्सपेक्टेशन थी कि मैं सारे घर के भी काम करूं, सारा मतलब जैसा आमतौर पर इंडियन समाज में होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि सर
10 साल की तो 12th क्लास के बाद 10-12 साल की पढ़ाई की, 12 साल तक जो पढ़ाई की वो अलग पढ़ाई की, 24 साल पढ़ाई किया, तो क्या हम अपने हस्बैंड या सास ससुर के साथ एक बैठ के परस्पर बैठ के क्या तर्क वितर्क नहीं कर सकते? फिर उस एजुकेशन का फायदा ही क्या हुआ जब आप एक लॉजिकल बात पे बात नहीं प्रॉपरली जो अपने विचार विमर्श नहीं रख सकते? तो ये तो फिर अगेन देन वी हैव टू क्वेश्चन द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट यू आर गेटिंग, कि अगर आप एक अपनी लॉजिकल बात रखोगे तो आप मानेंगे। और दूसरी बात ये कि जैसा जो है कि हम एक हाउसवाइफ का फॉर्मूला हम एक वर्किंग वुमन की लाइफ में हमको नहीं डाल सकते। तो जैसे मैंने आपके भी पुराने वीडियोस देखे, तो फिर बात ये है कि जो लड़कियां भी हैं उन्हें भी क्या होता है कि उन्हें मतलब अल्फा फीमेल्स बनने का मन करता है। लेकिन बात ये है कि मेरा ये मानना है सर कि मान लीजिए कोई एक लड़की काम पे जा रही है और उसे 1 लाख तनख्वाह मिल रही है, 1 लाख तनख्वाह मिल रही है, तो अब आपको कुछ 1000-2000 का मेड का भी काम करने की क्यों जरूरत है? 2-3 हजार 5 हजार आप अगर एक कुक को रख लोगे, आपका सुबह शाम काम करके चला जाएगा, बाकी सारे आप अपने ऑटोमेटिक गैजेट्स अपने घर पे लेके आ जाएंगे, गाड़ी वाड़ी ड्राइविंग करना सीख लीजिए। तो बात ये है कि हमने तो एक तो फिर कुल मिला के एक हाउसवाइफ का फॉर्मूला हम वर्किंग वुमेन की लाइफ में हम अप्लाई, और ये कोई और नहीं करता, ये लड़कियां खुद करती हैं, पढ़ी लिखी लड़कियां, और इसकी वजह से फिर उनका करियर पीछे छूट जाता है। मेरा ये मानना है कि अगर 1 लाख सैलरी आ रही है और 5-6 हजार आपने अगर मेड को या किसी को काम करने वाले को दे के दिया, तो क्या आपको फिर भी नेट तो आपको 95,000 का रिटर्न ही तो आ रहा है? तो ये तो एक प्लेन लॉजिक सिंपल वाली बात है जो लड़कियां खुद ही नहीं अपने लाइफ में अप्लाई करती है। तो और बात ये कि मैंने अभी जो पुरानी वाली बात की, एक अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है, विचार विमर्श बातचीत करके सब घर वालों के साथ में। तो और अगर आपने 20-25 साल पढ़ाई की और आप अगर विचार विमर्श अपना तर्क वितर्क ही ना रख पाए, तो फिर उस एजुकेशन का क्या फायदा? और बात ये कि हमें कुल मिला के किसी के भी लाइफ का फॉर्मूला अपने लाइफ में नहीं अप्लाई करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूँ खाना बनाना कोई तुच्छ काम है, किसी दिन छुट्टी होगी तो मैं भी खाना बनाती हूँ, मैं भी घर की साफ सफाई का काम करती हूँ। लेकिन एक कॉमन सेंस की एक चीज होती है कि हाँ, अगर आप 5-6 हजार और अगर हस्बैंड वाइफ में अगर आपको डिवाइड कर लो तो 2-3 हजार पर हेड तो खर्चा आया, मेड और सर्वेंट और ये सारा का, तो 2-3 हजार लगा के अगर आपको एक नेट 90,000-95,000 का फायदा हो रहा है, तो ये तो अपना कॉमन सेंस लगाने वाली बात है। फिर लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लड़कियां भी फिर वो अल्फा फीमेल्स बनने की कोशिश करती हैं कि हाँ, मैं वर्किंग वुमेन भी बहुत अच्छी हूँ, मैं एक हाउसवाइफ भी बहुत अच्छी हूँ। तो फिर उसके बाद फिर वही होता है, 1-2 साल के बाद वो इतना एग्जॉस्ट हो जाती है कि वो खुद ही नौकरियां छोड़ देती है। मैं अब जरा विनीत जी को चर्चा में लेके आऊंगा। विनीत जी, मेरा सवाल बड़ा सिंपल है। चलो भैया, इसरो की साइंटिस्ट हूं मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स में ट्रिपल पीएचडी किया है, हम बहुत लेट ब्याह करूंगी। घसकर्री जो प्योर घसकर्री है वो कहाँ लेट ब्याह कर रही है? चलिए, इसका जवाब देने से पहले ना मैं बड़े देर से सोच रखा था। एक मैडम ने डॉक्टर्स का जिक्र किया था। मैडम, डॉक्टर्स इस देश के सबसे प्रेस्टिजियस लोग हैं। दूसरी बात, जब वो एमबीबीएस के बाद एमएस करते रहते हैं, एमडी करते रहते हैं ना, तो उनको भारत सरकार के तहत एक फिक्स रकम मिलने लगती है। अगर वो फर्स्ट ईयर में भी रहेंगे ना, तो पता है कि अगर डिग्री कंप्लीट कर गई तो अगर पेशेंट नहीं भी आएगा ना, तो किसी हॉस्पिटल में लग करके ठीक ठाक पैसे कमा लेंगे। तो डॉक्टर्स की तो जिक्र ही नहीं होनी चाहिए। वो इस देश में भगवान हो गए हैं। वो क्रिकेटर हैं, वो अलग चीज है, वो सुपरस्टार हो गए हैं, तो उनका तो जिक्र ही नहीं है। तो इस चलते उनकी शादी हो जाती है, अदरवाइज उनकी भी नहीं हो। और डॉक्टर्स में क्या है ना कि आप अगर उसमें कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है, पिछले 20 साल से हम आज भी 1970 का हैमिल्टन का बना हुआ वेंटिलेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, स्विट्जरलैंड की टेक्नोलॉजी। तो कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है। लेकिन आईटी में या दूसरे डिपार्टमेंट्स में ना हर दूसरे दिन टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। इस चलते वो डॉक्टर्स की शादी हो जाती है, बाकी जगह उनको नौकरी भी मिल जाती है, इधर नहीं मिलती है। खैर, अब जो घसकर्री का बात आ रहा है, सर प्रॉपर घसकर्री तो आज के डेट में कोई बचा नहीं है, जो रियलिटी है। अगर कोई बची हुई है, देयर आर मल्टीपल रीजंस, एक नहीं 1000 कारण है। घसकर्री भी है तो उसने बीए तो कर ही लिया है। अब घसकर्री थी तो बीए करते करते उम्र हो गई 24, ठीक है। एक आध साल तो अब ब्याह के लिए तैयारी करेगी ना कि भाई कहीं पर कोशिश कीजिए। एक तो हमारे देश में स्पेशली जो नॉर्दर्न बेल्ट है, सबको आईएएस बनना है, तो 2 साल पापा हमारा टाइम दो कि हम एसएससी करम, हम यूपीएससी करम, हम पता ना का एग्जाम होता है।
तो वो करेंगे तो 2-3 साल तो उसमें, उसके बाद पिताजी ढूंढने जाएंगे। फिर हमारे देश के विभिन्न कानून आ जाते हैं कि हम जाति में लड़का चाहिए, जाति में पर्टिकुलर मेरे क्षेत्र में चाहिए, मेरे क्षेत्र में अभी जैसे मेरे एक दोस्त की बहन की शादी चाहिए, तो वो लोग प्रॉपरली पटना के नहीं है, मैथिल ब्राह्मण है, तो पटना में मैथिल ब्राह्मण बड़े कम संख्या में है। अब उसकी माँ की जिद है कि लड़के का पटना में जरूर मकान हो। ठीक है, तो अब पटना में मैथिल ब्राह्मण होते ही 10 हैं, तो उसमें से मकान वाला लड़का कौन मिलेगा, गिनने खोजो अब साला। अलग अलग तरह की चीजें हैं। एक मेरी कजन की शादी थी, वो एजुकेशन में है, मतलब शी इज प्रोफेसर, तो अब चचा की जिद थी कि ना हम तो प्रोफेसर से बिया करम, क्या है कि हमारी बेटी प्रोफेसर है। उनको आईएएस भी नहीं चाहिए था, उनको प्रोफेसर ही चाहिए था, तो यहाँ लफड़ा आ गया। उसके बाद कुछ लोग विशेष कोई मंगल का ग्रह में रहता है, तो कोई किसी दशा में है, तो वैसा लड़का ढूंढा जाए जो मंगलिया हो, नहीं तो उसका पहले कुत्ता से ब्याह करवाना पड़ेगा। है दिस इज रियलिटी। ठीक है, तो अब उसमें उम्र कट जाती है। कभी कभी बाप के पास पैसे नहीं होते हैं सर, मैं दहेज की नहीं बात कर रहा हूं, भारत में शादियां बेहद खर्चीली हैं, तो उसका भी इंतजाम करना पड़ता है। प्लस लड़का उस टाइप का मिले। अब जैसे मैं अपनी स्थिति अभी आपको बता रहा था जब मैंने स्टार्ट किया, कि अब मेरे पास आज के डेट में मेरी बहन प्रॉपरली पढ़ी लिखी है, जो चाहिए, उसकी इच्छा नहीं थी टेक्निकल कोर्स करने की, उसने नहीं किया, बट शी इज वेल क्वालिफाइड। TISS से MBA किया है उसने, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट से, अच्छी जगह नौकरी कर रही है, उसको जॉब बढ़िया है, सब कुछ सही है, अच्छी दिखती है, 24 साल की है। अब मैं लड़का खोज रहा हूँ, वैसा लड़का ही नहीं मिल रहा। मैं पिछले 1 साल से खोज रहा हूँ कि अब 26, 27, 28 तक का कोई लड़का मिल जाए जो उसके रेंज में हो, 4-5 साल 6 साल तक के रेंज में, नहीं मिल रहा है। अब उसमें कुछ अगर मिलता भी है, अब जैसे मैं सिंस मेरे फादर नहीं है तो उसके लिए मैं ही जिम्मेवार हूं। अब मुझे एक लड़का मिला ऑस्ट्रेलिया में, वो लोग एकदम मतलब मेरे पीछे पड़ गए कि नहीं बस बेटा शादी कर दीजिए आप बेटी का। अब सर मेरी हैसियत ही नहीं है, वो मेरे से 1 पैसा नहीं लेंगे। अगर मैं हाथ जोड़ लूं ना कि ठीक है सर मेरे पास पैसे नहीं है, तो कहें कि मुझे शादी का खर्चा दे दो। भगवान नहीं करे कल के डेट में कुछ लफड़ा होता है तो मेरे पास ऑस्ट्रेलिया जाने के पैसे नहीं है, तो मैं प्रॉपर लड़का ही नहीं मिल रहा है उसके एज ग्रुप में। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो करना भी चाह रही हैं, सिंस मार्केट इस टाइप का बना हुआ है कि वो है ही नहीं। अब अगर आप 24 साल में उम्र में शादी करना चाहो तो उसके लिए 30 से ऊपर का लड़का नहीं ना खोजोगे। लड़के हम तो अभी तैयारी कर रहे हैं, हमको तो अभी कार खरीदना है, हमको अभी बाइक खरीदना है, हमको अभी फ्लैट खरीदना है, और अभी हमको एक ट्रिप लद्दाख का जाना है बाइक चला करके, और एक ट्रिप हमको बैंकॉक का करना है। वो भी तो चाहिए, क्योंकि गोवा तो मैं कॉलेज में घूम आया था। अब अपने पास पैसे रहेंगे तभी जाऊंगा ना। तो उसकी उम्र हो जा रही है 30, तो जो लड़की अगर 24 में शादी करना भी चाह रही है तो उसकी शादी नहीं हो पा रही है। देयर आर मल्टीपल रीजंस, कोई चीज सिर्फ एक कारण से कभी नहीं होती है। तो फिर है स्टैचर का अंतर है। हमने इतने सारे केसेस देखे हमारे से पहले कि शहरी लड़की की ग्रामीण क्षेत्र में शादी हो गई, ग्रामीण लड़की की शहरी क्षेत्र में शादी हो गई, वो शादियां नहीं चली, लोग पागल हो गए। अमेरिकन लड़की की शादी पटना के खानदान में हो गई, लड़की ने आग लगा करके आत्महत्या कर ली। तो बहुत सारी चीजें दिमाग में चलते रहती हैं। तो उसमें परफेक्ट, हालांकि परफेक्ट दुनिया में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन उसमें जो आदमी सर्वश्रेष्ठ खोज सकता है उसको खोजने में 1 से 1.5 साल 2 साल का समय लगता है। तो 24 तक तहार पढ़ाई चलल, 1-8 साल तहार बुद्धि चलल कि हमरा IAS बने के बाद, ओकरा बाद खोजाहट में 2 साल लगल, ओकरा बाद 1 साल पैसा जुगाड़े में लगल, तो हो गई उम्र 30। मैं शिल्पी जी को लूंगा जरा चर्चा में। शिल्पी जी, क्या आप एक ऐसे भारत की कल्पना कर सकती हैं जिसमें ये सेट के अंदर सबसेट, उसके अंदर एक सबसेट, उसके अंदर एक सबसेट, उसके अंदर एक सबसेट? ये विनीत जी ने ये विनीत जी ने बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया, जो शायद हम लोगों की नजर से मिस हो रहा था, कि हर बार लेट शादी होने के लिए लड़की ही जिम्मेदार नहीं होती है। बहुत बार जी आप बोलिए ना मैडम, आपकी आवाज रिकॉर्ड हो रही है। हेलो, आप बोलते रहिए, रिकॉर्ड हो जाएगा। हेलो, आप बोलते रहिए, रिकॉर्ड हो जाएगा।
मैं ये मैसेज कह में रही लिख थी देता कि हर हूँ। बार लेट शादी के लिए लड़की ही जिम्मेदार नहीं होती है, बहुत बार परिवार जिम्मेदार होते हैं, बहुत बार परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि बहुत से माँ बाप के पास इतना पैसा ही नहीं होता है, उन्हें एक परफेक्ट लड़का चाहिए होता है, एक अमीर लड़का चाहिए होता है जिसका करियर बहुत अच्छा हो, जिसका परिवार बहुत अच्छा हो, संग में परिवार में लोग कम हो, भाई बहन। तो ये सामाजिक मेंटेलिटी है, इसके लिए लड़की जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए अधिकतर परिवार के सदस्य या पेरेंट्स ही जिम्मेदार होते हैं। और दूसरा फैक्टर ये भी है कि जब लड़के अपना करियर बनाने के लिए शादी लेट करते हैं, तो उन्होंने जो विनीत जी ने कहा बिल्कुल सही बात है कि 24 साल की लड़की के लिए हम 30-32 साल का लड़का नहीं देखेंगे। और जो 25-26 साल के लड़के हैं वो तो कह रहे हैं कि नहीं भैया हम जब पूरी तरह से एकदम शादी करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है, इसके लिए हम केवल समाज की लड़कियों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि वो अपनी स्वतंत्रता के लिए या अपनी उच्छृंखलता के लिए या स्वच्छंदता के लिए ही लेट शादी करती हैं। बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। जी, ये विनीत जी ने बहुत ही अच्छी पॉइंट बताया। और इसके लिए लड़कियां डॉक्टर कतई साहब। जिम्मेदार नहीं होती हैं, ये पूरी तरह से चीजें। जी, डॉक्टर साहब आज की चर्चा जी को आप अजीत जी, over to you. कंक्लूड कर दीजिए। डॉक्टर साहब, यू हैव गॉट 3 minutes, प्लीज कंक्लूड दिस डिस्कशन नाउ प्लीज। सर मेरा ये कहना है कि लड़कियों को वो जितना फोकस अपनी करियर पे कर रही हैं, लड़कियां और उनके घर फैमिली वाले, मुझे लगता है कि पर्सनल लाइफ और शादी होना तो उतना ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। और जितना हम फोकस करियर पे कर रहे हैं, थोड़ा सा समय निकाल के हमें शादी भी कर लेनी चाहिए। और हमें इस उम्मीद में नहीं रहना चाहिए कि 5 लाख वाला पैकेज मिलेगा। 5 लाख आपको अपने सर्कल में सबसे बेस्ट ये है कि अब आज के जमाने में लोग जो मिडिल मैन अब वो अब आते नहीं, रिश्ता नहीं आते, क्योंकि लोग फेमिनिज्म इतना आ गया है और लोग इतना लड़ाई झगड़ा करके डिवोर्स तक भी बात आ जाती है। तो इसीलिए आजकल बीच में वो जो रिश्ते लेके आने वाला वो भी चलन प्रचलन चला गया है। और जो .com पे जो शादियां हो रही है उसमें बहुत फ्रॉड हो रहे हैं, उसमें कौन अपनी क्या डिटेल्स दे रहा है उसका कोई भरोसा नहीं है। सबसे बेस्ट ये है कि आप अपनी पढ़ाई कीजिए, आप जब काम कर रहे हैं आप अपने सर्कल में अवेयर रहिए। अगर कोई अच्छा जी, आपको काम मतलब सिंसियर लड़का मिल रहा है तो आप समय पे देख के अपने घर वालों से बात करके शादी कर लें। या अगर कोई ऐसे बीच में कोई अच्छा लड़का मिल गया, कोई रिश्ता आ गया है, तो उससे शादी कर लें। अगर वो अपने 20s में 60-70 कमा रहा है तो हर साल इंक्रीमेंट होते 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 35 साल तक शायद उसका भी 5 लाख पैकेज हो जाएगा। तो वो वही बात है कि वो एक मालदार पार्टी के चक्कर में लड़कियां बैठी ना रहें। और हमें ऐसा लगता है कि हमेशा हमारा डिमांड होगा, बट 30 साल के बाद फिर अचानक से डिमांड कम हो जाती है और फिर उसके बाद सच में वैसे रिश्ते आते हैं जो कि फिर वो पसंद करने लायक नहीं होते और फिर धीरे धीरे करके शादी की ट्रेन ही छूट जाती है। और ये सच्चाई है आज की सोसाइटी की कि बहुत सारी लड़कियों की शादी की ट्रेन छूट गई है। अब खैर मैं घसकरनी के बारे में मैं उतना नहीं कहूंगी, मैं तो पढ़ी लिखी लड़कियों के बारे में मैं बोल रही हूँ। और ये बहुत मुझे दुख होता है कि जो लड़कियां अच्छा देखने में है, जो अच्छी उन्होंने पढ़ाई की है, बट उनकी यही रवैये की वजह से क्या बहुत सारी लड़कियों का क्या हुआ है कि शादी की ट्रेन सच में छूट चुकी है। और जो कुछ जो समझदार उन्होंने लेटर ऑन बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस करके किए का मूवी देख के शादी कर ली कि चलो कमाऊंगी मैं भी। तो वही है कि समय पे शादी कर लेनी चाहिए। और शादी मैं जो कभी भी है वो करियर में एक बाधा नहीं बनता है। फिर एक बात और कि लोगों को लगता है कि बाधा बनेगा जब तक हमारी शादी नहीं हुई है। 20 हमारे रिश्तेदार हैं, 10-15 हमारे दोस्त हैं, जिस दिन शादी होती है उस दिन आपका कॉन्टैक्ट का सर्कल भी बड़ा हो जाता है। अचानक 60 आपके जो है नियर एंड डियर वन जानने पहचानने वाले हो जाते हैं। आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीविंग सक्सेस वो भी बढ़ जाती है क्योंकि अब आपके कॉन्टैक्ट बढ़ गए। तो ऐसा नहीं है कि शादी जो है वो लड़कियों की बाधा ही बनेगी करियर में, ये बिल्कुल मिथ्या है। और विनीत जी की बात की, डॉक्टर कोई डमी गॉड नहीं होते हैं या कोई वैसा नहीं है, वो भी बहुत धरातल पे ही ग्रास रूट लेवल वर्कर ही होते हैं। मतलब मैंने खुद बहुत मेहनत कर करके गवर्नमेंट की कॉलेज से मैंने पढ़ाई की है। तो ऐसा नहीं कि हम समाज से परे होते हैं, इनफैक्ट हम तो समाज में ही रह के काम करते हैं। तो वही है कि जितना करियर इम्पोर्टेंट है उतना पर्सनल लाइफ भी इम्पोर्टेंट है। और ये रियलाइज होता है लड़कियों को, लेकिन तब तक समय बहुत लेट हो चुका रहता है। जी, मैं अंत में एक ही बात कहूंगा साहब, बड़ी बेसिक बात कि एक होती है बतिया, लौकी जो होती है ना एक बतिया होती है, एकदम छोटी सी होती है अभी,
फिर जब उसको छप्पर पे 1-1.5 महीने के लिए छोड़ दिया जाए तो रूढ़ हो जाती है। मतलब उसका छिलका, उसके अंदर का पूरा जो गूदा है वो इतना कड़ा हो चुका था और उसके अंदर बीज हो जाते इतने लंबे लंबे, और वो छिलती ही नहीं है, इतनी रूढ़। उसको हम लोग कहते हैं रूढ़ लौकी। और मैंने पंजाब की सब्जी मंडियों में एकदम बतिया भी देखी है, जो अभी कम से कम 15 या 20 दिन बाद तोड़नी, 10 दिन बाद तोड़नी चाहिए थी, वो आज ही तोड़ ली। तो सब बात यह है कि लौकी तोड़ते वक्त भी और लौकी खरीदते वक्त भी एक आम आदमी जो है ना, वो नाखून धंसा के देख लेता है, क्यों? तब उसी तरह शादी की भी एक उम्र होती है जब आदमी या लड़की रूढ़ हो जाती है, जब बुढ़ापे की तरफ बढ़ गई तो शादी करके क्या मजा आता होगा। खैर खैर, ये देखिए बड़ा कॉम्प्लेक्स विषय है आजकल के बच्चों। अच्छा, मेरे पैनल में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मैं 20, 22, 25 साल के बच्चे खोज रहा हूं कि मुझे लगता है कि मैं 60 साल का, मेरे सारे पैनलिस्ट जो है वो मैच्योर लोग हैं। मुझे अभी भी 25 बरस के एक लड़के और एक लड़की की तलाश है जो हम लोगों के साथ आके इस पैनल में बैठे और अपना पक्ष रखे। आप लोगों ने सर समय दिया, आज बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस, टेक्निकल इश्यूज आए मेरे सारे। अच्छा, मैं क्या है कि नए नए पैनलिस्ट को मौका देता हूं, सब लोग प्रोफेशनल्स नहीं है, तो उनके फोन्स में, उनमें दुनिया भर की, उनको एक्सपीरियंस नहीं होता स्ट्रीम यार्ड चलाने का, बड़ी दिक्कतें आती हैं। फिर भी आप लोगों ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों से क्षमा चाहूंगा, जो छोटी मोटी टेक्निकल ग्लिचेस आई हैं, जो इंटरप्शंस हुई हैं, मैं उनको एडिट करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं इसी पैनल के साथ दोबारा इसी चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा। अभी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो हम टच नहीं कर पाए हैं, और कई बार मुझे मन करता है कि मैं अपनी शादी का किस्सा सुनाऊं। खैर सर मेरी इंस्पायरिंग है शादी आपकी की, कहानी। मैं मेरी एक पॉइंट शादी और था, लेकिन खैर अब अगले सप्ताह जब मैं दिखूंगा, अगले सप्ताह अगले, भी नहीं अरे दिखूंगा मैं। विनीत भाई, बहुत जल्दी हम फिर दोबारा बैठेंगे। आज के लिए इतना ही, नहीं बहुत सर, बहुत मैं धन्यवाद। अब आपको सब दशहरे के बाद दिखूंगा। चलिए कोई बात नहीं, दशहरे ठीक है, हाँ तब तक वर्षा जी और मैं शिल्पी जी से लगातार बात करता रहूंगा। मैं बिल्कुल। नए पैनलिस्ट बोलूंगा। आज मैंने अपना नंबर स्क्रीन पे दिया है। मुझे 25-25 साल के 2 पैनलिस्ट चाहिए, एक लड़का और एक लड़की। मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।